नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज से एसएससी फेज 10 के लिए जो आपके एग्ज़ाम हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम 1 अगस्त 2022 को एसएससी फेज 10 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग भी आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी फेज 10 का एग्जाम देते हैं तो आपके जो भी जीके जीएस के प्रश्न हैं वह आप इस नंबर के ऊपर मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे वो उसकी लिपि क्या थी, यानी कि सम्राट अशोक के द्वारा जो शिलालेख बनवाए गए थे वो आपके कौन सी लिपि में बने थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी लिपि थी ब्राह्मी। कौन सी? ब्राह्मी इसकी लिपि थी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे उनकी टोटल संख्या थी 33। और अगर हम लोग भाषा की बात करते हैं तो ये जो भी आपके शिलालेख थे वो प्राकृत, ग्रीक और अरामिक इन सारी भाषाओं में लिखे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो जरूर ध्यान रखिएगा, 2022 में ये जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगले साल यानी कि 2023 में यह जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि इस साल यानी कि 2022 में यह जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन अमेरिका के ओरेगन में किया गया है। और आपको पता ही होगा कि इसी चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भारत को सिल्वर मेडल जिताया है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए, अगर हम लोग क्रिकेट बैट की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 38 इंच या फिर 96.52 सेंटीमीटर होती है। जबकि अगर हम लोग इसके चौड़ाई की बात करते हैं तो यह 1.5 इंच या फिर 4 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि डोंगरी नाम का जो उत्सव है ये हमारे कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डोंगरी महोत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में ये मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में जब आपके बसंत पंचमी का त्यौहार होता है तो उसी अवसर पर डोंगरी उत्सव को मनाया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी डोंगरी महोत्सव को हम लोग हडिम्बा देवी मेले के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे आपसे डोंगरी उत्सव पूछा जाए या फिर हडिम्बा देवी के मेले के बारे में पूछा जाए, दोनों का उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया कि रुक्मणी देवी अरुंडेल कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए ये हमारे भरतनाट्यम के फेमस डांसर हैं। भरतनाट्यम के ही डांसर आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई, पदम सुब्रमण्यम, बी हेरम्बनाथम, मीनाक्षी श्रीनिवासन, टी बाला सरस्वती, ये सारे हमारे भरतनाट्यम के डांसर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि हॉकी स्टेडियम की लंबाई कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो लंबाई है वह 91.4 मीटर होती है। जबकि अगर हम लोग इसके चौड़ाई की बात करते हैं तो वह आपकी 55 मीटर होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हॉकी का स्टेडियम होता है इसका शेप आयताकार होता है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में आपको हॉकी का स्टेडियम देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कैसर ए हिंद की जो उपाधि है ये किसे दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के द्वारा कैसर ए हिंद की जो उपाधि है वह हमारे गांधी जी को दिया गया था 1 जनवरी 1915 को। इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो कार्य किए गए थे उसी के लिए कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को दिया गया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1919 में जब आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसके बाद में गांधी जी के द्वारा इस टाइटल को वापस कर दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया
कि बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बुद्धदेव दास गुप्ता की बात करते हैं तो ये हमारे सरोद वादक थे। कौन थे? सरोद इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले थे, बुद्धदेव दास गुप्ता इनका नाम है। अन्य सरोद वादकों की बात करें तो अमजद अली खान, अली अकबर खान, सौमिक दत्त, अभिषेक लाहरी, ब्रिज नारायण, हाफिज अली खान, राजीव तारानाथ, अयान अली, अमान अली, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, सरन रानी, ये सारे हमारे देश के फेमस सरोद वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में लोकसभा उपचुनाव कराया गया था। ये अप्रैल 2022 का नहीं था, दरअसल आपसे पूछा गया था कि फरवरी मार्च में हमारे किस राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि टोटल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अप्रैल 2022 में लोकसभा उपचुनाव कहाँ हुए थे, तो ये आपके छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में हुए थे। इसके अलावा जून 2022 में पंजाब और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया बहुत ही सिंपल सा कि अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है ये किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारी संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। अब एग्जैक्ट प्रश्न यही था, ये मुझे आइडिया नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो डेथ है वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी 1799 में, 89 नहीं है जी, 1799 है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 22 दिसंबर 1782 को टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान बनता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1787 में इनकी जो राजधानी है उसको इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में ट्रांसफ़र किया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक प्रश्न आपकी 2011 की जनगणना से आया था जो मुझे नहीं पता चला है, अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट में बताइएगा। एक प्रश्न आपके शायद अलाउद्दीन खिलजी से भी कोई पूछा गया था। एक प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड से था। एक शायद अब्दुल रहीम खानखाना से भी कोई प्रश्न था। कर्नाटक के किसी गांव का नाम पूछा गया था कि वह किस लिए फेमस है। एक कोई अरुंधति राय की पुस्तक पूछी गई थी। तो ये सारे कुछ प्रश्न हैं जो कि मुझे आधे अधूरे मिले हैं। अगर इनमें से किसी के बारे में आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एसएससी एमटीएस के जो आपके 48 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग चाहें तो उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।